इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ कमांड, कमांड मीन्स ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जब हम कोई कमांड कर रहे हो, जैसे किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। तो जब हम कमांड करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, तो जब हम उस सेंटेंस का यूज़ करते हैं इनको यूज़ करने के लिए, तो वो सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप टॉकिंग। स्टॉप टॉकिंग मीन्स बात करने से रुको। तो ये कमांड कर रहा है, उसे आदेश दे रहा है कि बात मत करो, बात करने से रुको। स्टॉप टॉकिंग, बात करने से रुको। तो ये कमांड कर रहा है, आदेश दे रहा है कि तुम मत बोलो, अभी बात करने से रुक जाओ। तो ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया, उसका कमांड हो गया कि बोलो मत, बात करने से रुको। तो इस तरह के सेंटेंस जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे। रिक्वेस्ट में जैसे प्लीज़ लैंड मी योर नोटबुक, प्लीज़ लैंड मी योर बुक। कृपया मुझे लैंड माने दे दो, उधार दे देना होता है। लैंड मीन्स होता है उधार देना। कृपया मुझे अपनी नोटबुक दे दो या उधार दे दो। तो ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि कृपया मुझे अपनी नोटबुक उधार दे दो या दे दो। तो ये सेंटेंस कैसा हो गया? इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट हमारा है एडवाइस। एडवाइस, डोंट बोर्ड अ मूविंग बस, चलती हुई बस में मत चढ़ो। मूविंग बस मीन्स चलती हुई बस में, बोर्ड माने मत चढ़ो। तो ये उसे एडवाइस दे रहा है कि जब बस चल रही है तो आपको चढ़ना नहीं है, तो मत चढ़ो चलती हुई बस में। तो ये क्या हो गया? एडवाइस हो गई। तो जब हम कमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं या एडवाइस है हमारी, तो ऐसे सेंटेंस जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो और वंडर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जब हम एक्सप्रेस करते हैं अचानक होने वाली फीलिंग को। जब हमारे अंदर एक अचानक फीलिंग आती है, उसको जब हम बाहर एक्सप्रेस करते हैं, तो एक्सप्रेस करने के लिए हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करेंगे। और वो वर्ड्स किस में होंगे? जब हम कोई जॉय, हमें कोई खुशी होगी, कोई दुख होगा, कोई हमें आश्चर्य, वंडर होगा। तो जब हम इन सब को शो करने के लिए एक वर्ड का यूज़ करते हैं, वो वर्ड जो है उस वर्ड्स के थ्रू अगर हम सेंटेंस बोल रहे हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। जैसे हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए, तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है, देखो, हुर्रे वी हैव वॉन द ट्रॉफ़ी। खुश होकर के हम कह रहे हैं हुर्रे, हमने तो ट्रॉफ़ी जीत ली। तो खुशी की वजह से एक वर्ड निकला उनके मुँह से, हुर्रे। तो हुर्रे वी हैव वॉन द ट्रॉफ़ी, हमने ट्रॉफ़ी जीती है। तो ये सेंटेंस कैसा हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। सॉरो यानी कि कोई दुख को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो ओ ही इज़ नो मोर, अब वो नहीं रहा, तो हमें दुख हुआ, अब वो नहीं रहा। तो ये वर्ड भी, ये सेंटेंस भी क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी हो गया। अलास माई ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड यस्टरडे, मेरे ग्रैंडफादर जो है वो कल ही एक्सपायर्ड हो गए, ख़त्म हो गए। तो सॉरो ये दुख को व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है अलास। तो ये भी सेंटेंस कैसा हो गया? एक्सक्लेमेटरी। जब भी हम किसी जॉय, सॉरो, वंडर, इन सब के लिए कोई एक वर्ड यूज़ करते हैं जो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए होता है, तो वो सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और स्पेशली आपको एक बात और, इम्पेरेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसके लास्ट में हम यूज़ करते हैं फुल स्टॉप का। और जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो जो भी एक्सक्लेमेशन वर्ड है, जो भी सेंटेंस, जो भी हमने वर्ड यूज़ किया है, जैसे हुर्रे, ओ, अलास, जो भी एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड है, तो उन एक्सक्लेमेटरी वर्ड के लास्ट में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ लगा हुआ है, देखो, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इसे। तो जो भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड है उनके लास्ट में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करना है। वॉट अ नोइसी क्लास इट इज़, कितनी शोर भरी क्लास है। तो ये एकदम वंडर उसे हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। तो देखो यहाँ सेंटेंस के लास्ट में इन्होंने लगा दिया है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ लिखा हुआ है वी पुट अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करना है। अब यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि जो भी सेंटेंस अगर असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो उनकी लास्ट में हमें कुछ लेटर्स लिखने हैं। जैसे अगर कोई सेंटेंस असर्टिव है तो उसकी लास्ट में हमें ए लिखना है, अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो हमें क्यू लिखना है, इम्पेरेटिव है तो आई, एक्सक्लेमेटरी है तो ई।
तो देखते हैं, अमेज़न इज़ अ रिवर, अमेज़न एक नदी है। तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, एक स्टेटमेंट है सिंपल, तो ये सेंटेंस जो है वो असर्टिव हो गया। तो इसके आगे हम लिख देंगे ए। दे विल नॉट बाई सच न्यू थिंग, वे नहीं खरीदेंगे ऐसी नई चीज़ों को। तो ये सेंटेंस भी कैसा हो गया, असर्टिव हो गया। अब आपको ये बताना है, असर्टिव मैंने 2 टाइप बताए थे, तो असर्टिव में ये कौन सा सेंटेंस है बताइए। जब नॉट दिया हुआ है तो असर्टिव का कौन सा है, नेगेटिव फॉर्म वाला है, पर हमें यहाँ पर क्या लिखना है, ए, बिकॉज ये असर्टिव है। ऐसे ही यहाँ पर हाउ टिनी द टैडपोल्स आर, कितने छोटे टैडपोल हैं। तो ये एक वंडर में बोल रहा है, आश्चर्य हो रहा है, वो कितने छोटे से टैडपोल हैं। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। और सिंपली आपको ये भी समझ लेना है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है तो एक्सक्लेमेटरी हुआ, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, ई। तो इस तरह आपको देखना है। अब 9 नंबर देखेंगे, डू यू टेक एक्सरसाइज डेली, क्या आप डेली एक्सरसाइज करते हैं। तो ये क्वेश्चन किया जा रहा है, तो लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपको ये अपने पढ़ कर के समझ के करने हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो है चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस, इनमें हमें क्या करना है, सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में बनाना है। फॉर एग्जांपल, पूजा स्पीक्स फ्रेंच, एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि पूजा जो है वो फ्रेंच स्पीक्स माने बोलती है। तो यहाँ पर हम नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव किस तरह बनाएंगे, नेगेटिव बनाते वक्त हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज़ करना है। बट यहाँ आप कहोगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी नहीं है, तो आपको जब आगे सेंटेंस पढ़ाएंगे तब आपको समझा देंगे। इस तरह के सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है और वर्ब में हमें एस यूज़ करना होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और जब हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। तो यहाँ पर पूजा के अकॉर्डिंग हम लगा देंगे डज। तो पूजा डज नॉट स्पीक फ्रेंच, अब इसमें से हम एस को हटा देंगे, तो ये आपका बन जाएगा पूजा डज नॉट स्पीक फ्रेंच, पूजा फ्रेंच नहीं बोलती है। नेक्स्ट है, वी शैल गो टू चेन्नई दिस संडे, इस संडे हम चेन्नई जाएंगे। तो इसको नेगेटिव फॉर्म में बनाना है, तो ये सिंपली हम शैल के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। वी शैल नॉट गो टू चेन्नई दिस संडे, इस संडे हम चेन्नई नहीं जाएंगे। तो इस तरह आपको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारा है, चेंज द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू क्वेश्चन, हमें अफर्मेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो फर्स्ट दिया है, यू विल स्लीप टिल 7 in the morning, तुम सोओगे 7 बजे तक सुबह, तुम सुबह 7 बजे तक सोओगे। तो क्या तुम कल सुबह 7 बजे क्या तुम सुबह 7 बजे तक सोओगे, ये क्वेश्चन करेगा। अभी तो यहाँ ये बताया कि तुम 7 बजे तक सोओगे सुबह, अब यहाँ क्या तुम सुबह 7 बजे तक सोओगे, तो हम इसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब रहती है उसे हम क्या कर देंगे, आगे ले आएंगे। तो विल यू स्लीप टिल 7 in the morning, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है, आई शैल गो आउट इन द रेन, बरसात में बाहर जाओगे, बरसात में बाहर जाओगे। क्या बरसात में बाहर मैं बरसात में बाहर जाऊँगा, मैं बरसात में बाहर जाऊँगा। अब क्वेश्चन करेगा, क्या मैं बरसात में बाहर जाऊँगा, तो शैल को हम आगे लगा देंगे, शैल आई गो आउट इन द रेन, क्या मैं बरसात में बाहर जाऊँगा। द डॉग इज़ इन द कैनल, डॉग कैनल में है, कैनल मीन्स क्या होता है, डॉग का होम होता है, घर होता है, तो डॉग कैनल में है। अब क्वेश्चन करेगा, क्या डॉग कैनल में है, इज़ द डॉग इन द कैनल, तो ये हेल्पिंग वर्ब हम आगे लगा देंगे। तो इस तरह हमारे ये क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस से हम क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपको घर पे करके देखनी है, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ये एक्सरसाइज भी सेंड कर दूँगी।